बड़वानी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर प्रबुद्ध जन संवाद, जिला संगोष्ठी व आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर जिला कार्यशाला का आयोजन किया। अध्यक्ष अजय यादव की अध्यक्षता एवं जिला संगठन प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार के आतिथ्य में संपन्न हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती जिले भर में बूथ स्तर पर मनाई गई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि गुरुवार को 2 सत्र में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पहला पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रबुद्ध जन संवाद जिला संगोष्ठी तथा दूसरे सत्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम के पश्चात जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने देवी सिंह मार्ग से झंडा चौक तक जीएसटी रिफॉर्म पर हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली व कई दुकानदारों व ग्राहकों से जीएसटी की कम हुई दरों को लेकर संवाद किया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी नंदकिशोर पाटीदार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर विस्तृत से प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का भाव लेकर देश की सेवा की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करते हुए अनेक जनहितैषी योजनाएं चलाकर जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया गया है। जिला अध्यक्ष अजय यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर जिले भर में बूथ स्तर पर हुए कार्यक्रमों की जानकारी साझा की तथा कहा कि हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, किसी जाति, पंथ या धर्म से नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण धारा 370 को समाप्त करना है। हम सभी को मिलकर सेवा पखवाड़ा, जीएसटी रिफॉर्म, सांसद खेलकूद स्पर्धा व आत्मनिर्भर भारत को जो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक मनाना है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम पूरे बूथ स्तर पर प्रत्येक जिले में हुए हैं और आज आत्मनिर्भर भारत की जो जिले की कार्यशाला थी वो भी आज हुई है। निश्चित रूप से वैसे देखा जाए तो भारत आज़ादी के पूर्व आत्मनिर्भर था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को मुगल ने लूटा, अंग्रेज ने लूटा। और जब से इस देश में आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसने कभी सोचा ही नहीं कि भारत आत्मनिर्भर हो, भारत में यहाँ का स्थानीय उद्योग बढ़े। जब भी भारत में सरकार कांग्रेस की बनी, विदेशी वस्तुओं पर आधारित भारत को चलाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2014 में जब से बने हैं, तभी से एक ही मिशन है कि किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत बने। और जो नारा उन्होंने दिया कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और उसी का अनुसरण करते हुए आज देश का हर नागरिक उनकी बात को मानते हुए उस पर अनुसरण भी कर रहा है और उसको मानकर स्वदेशी वस्तु अपने अपने परिवार में उपयोग में भी ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस मिशन में लगा है कि किस प्रकार घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी हो, हर घर में स्वदेशी सामान का उपयोग हो। इस प्रकार का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करे, उसी को लेकर आज वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की बात को लेकर आज जिले की कार्यशाला थी और उसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। और आगामी समय में इसी प्रकार हमारे मंडलों की कार्य समिति होगी, मंडलों की कार्यशाला होगी। और ये कार्यक्रम हमारा आज 25 सितंबर से 25 दिसंबर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक कार्यक्रम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर पहुंचेगा और प्रत्येक व्यक्ति, आम नागरिक तक भी पहुंचेगा। और ये लक्ष्य लेकर आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा कदम बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाया है, उसको हम पूरा अनुसरण करते हुए प्रत्येक परिवार तक पहुँचेंगे। आज बैठक ली गई है कार्यकर्ताओं के साथ, किस तरह से बैठक रही और क्या निर्देश दिए? यह हमारे पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में देश के और सभी जिला स्तरों पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इस कार्यशाला में हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय नंदकिशोर पाटीदार जी भाई साहब, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भागीरथ जी कुशवाहा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल के अध्यक्ष, नए नियुक्त जिले के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित। किस तरह से रही बैठक? और लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी का एक नारा चल रहा है, तो अभी वर्तमान में एक जीएसटी दर भी घटा दी गई, किस तरह से इसको देखते हो आमजनों के बीच? आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी। और जिस प्रकार से हमारे देश में चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो या कैसा कोई भी अन्य ऐसा क्षेत्र उत्पादन का जो हो कृषि के उसमें, तो हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और इसी को बढ़ावा देते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान करा है
कि हम हमारे स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन होता है उन उत्पादनों का उपयोग करें, लोकल फॉर वोकल के तहत, और सभी उन किसानों को, मजदूरों को और स्थायी जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उन सबको लाभ देते हुए हमारे देश की पूंजी हमारे देश में ही रहे, इस प्रकार का आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ में जो जीएसटी रिफॉर्म करा है उसमें भी हमारे देश की आम जनता को बहुत राहत देते हुए एक पालक की भूमिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्वाह करा है, जो जीरो, कहीं कहीं तो कुछ सामानों में 0% भी जीएसटी की दर लागू करी है। और बहुत से ऐसे रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें 28 से 18 करके आज जो 18 या 12% थी उसे 5% की दर पे लाकर हमारे आम जीवन को सरल बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करा है। आज हम सब लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले के प्रभारी किशोर पाटीदार जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी इस दुकान में आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जीएसटी की दरें कम हुई, उन घटी हुई दरों पे आपका और ग्राहक का क्या फायदा हुआ है और किस प्रकार की राहत हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको मिली है? जीएसटी से आपका पहले नाम बताओ। अमित उपाध्याय, नीति इलेक्ट्रॉनिक बड़वानी की शॉप है, और ये पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। बड़वानी में मतलब पूरे जो जीएसटी का कम हुआ है सभी दूध फर्क पड़ा है। जैसे एसी में 28% जीएसटी लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। 10% का बहुत बड़ा फायदा होता है एसी खरीदने के लिए कस्टमर के लिए। बड़ी एलईडी जैसे 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 110 इंच की एलईडी जो आती है बड़ा अमाउंट होता था। बड़ा अमाउंट पे भी बड़ा अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें भी 10% का डिस्काउंट, प्लस कंपनियों ने दिवाली के समय जो जीएसटी कम करी है उसका भी बेनिफिट कंपनी मतलब गिफ्ट के रूप में दे रही है। एसी पे इंस्टॉलेशन कई एसी पे इंस्टॉलेशन फ्री कर रखे हैं, जैसे सैमसंग ने फ्री कर दिया, एलजी ने फ्री कर दिया, लॉयड ने फ्री कर दिया है, आयर ने फ्री कर दिया। हर कंपनी ने इंस्टॉलेशन फ्री कर दिया, कम से कम 2000 से 2500 रुपये इंस्टॉलेशन में। एक वो फायदा प्लस 10% जीएसटी का फायदा। ऐसे कैसे एलईडी में भी फायदा किया है। जैसे बड़ी एलईडी 3 लाख 4 लाख के जो एलईडी होते हैं उसको कम से कम 1.5 से 2.5 लाख रुपये का फायदा कस्टमर को मिल रहा है। जीएसटी का फायदा भी है, प्लस दिवाली गिफ्ट भी मिल रही है। इंस्टॉलेशन फायदा है, तो मोदी जी को धन्यवाद। बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के लिए। और ऐसी जीएसटी जो कम हुआ उसके लिए हर व्यापारियों को भी फायदा है, कस्टमर को जो ज़्यादा बेनिफिट है। हम लोगों को लिखा पढ़ी में बहुत मतलब जैसे अलग अलग जीएसटी होती थी उसमें भी तकलीफ जाती थी। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में दो प्रकार के जीएसटी है। एक 18% जो कि सभी पे हो गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी सब पे 18% का। ग्राहकों को तो 10% का सीधा फायदा, तो दिवाली का फायदा मिल गया, बहुत बड़ा